सत्संग जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी धन निरंकार जी। सत्संग जी दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सत्संग जी अक्सर आपने सुना और आपने देखा भी होगा, कहते हैं प्याज में कील गाड़ दो लक्ष्मी दौड़ी चली आएंगे। क्या होगा? सावधान, इस टोटके से पहले जान लो ये सच्ची घटना। भारत एक ऐसा देश जहां परंपराएं, टोटके, रीति रिवाज और आस्थाएं लोगों के जीवन का अभिन्न हिस्सा है। अक्सर लोग धन प्राप्ति के लिए अजीबोगरीब उपाय करते हैं। किसी को नींबू मिर्च बांधते देखा होगा तो कोई किसी को रात के अंधेरे में पीपल के पेड़ के नीचे कुछ गाड़ते हुए देखा होगा। इन्हीं उपायों में से एक उपाय है प्याज में कील गाड़ देना। कहा जाता है कि ऐसा करने से अचानक धन की वर्षा होती है, नौकरी लग जाती है, व्यापार चल पड़ता है और दरिद्रता भाग जाती है। लेकिन क्या यह सच है या फिर यह एक अंधविश्वास जो लोगों को विनाश की ओर ले जाता है? आइए सच्ची घटना के जरिए जानते हैं इस प्याज कील टोटके के पीछे की हकीकत। निरंकारी विचारों की रोशनी में एक ऐसी कहानी जो न केवल सच्चाई से सामने करेगी बल्कि आपकी आत्मा को झकझोर देगी। सत्संग जी इस वीडियो को पूरा लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही कुछ आज सीखने वाले हैं सत्संग जी। और सत्संग जी विनती है आपसे, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। आइए कहानी की ओर बढ़ते हैं। यह कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव कचनई की है। गांव के बीचों बीच एक टूटा फूटा मंदिर था, बाबा भोलेनाथ का। गांव में एक व्यक्ति था रघुवीर सिंह, खेती उसका पेशा था, लेकिन हालात कुछ ऐसे थे कि उसकी जमीन बंजर हो चुकी थी। दो बेटियों की शादी करनी थी और घर में खाने को भी कुछ नहीं बचा था। एक रात गांव में एक तांत्रिक आया। उसने गांव के चौपाल पर सबसे सामने कहा, जिससे भी पैसे चाहिए वो भी कर्जा में डूबा है, वो शुक्रवार की रात एक लाल प्याज में लोहे की कील ठोककर उसे अपने घर के मुख्य दरवाजे के नीचे जमीन में दबा देना। अगले 7 दिनों में चमत्कार होगा। रघुवीर उस दिन टूटा हुआ था, उसने भी कर दिया वही टोटका। आइए जानते हैं क्या चमत्कार हुआ या नहीं। टोटका करने के बाद कुछ दिन बाद रघुवीर को अपने एक रिश्तेदार ने 5 लाख उधार दिए। उसे हफ्ते उसकी बंजर जमीन पर बारिश हुई और गेहूं की फसल अच्छी हुई। घर में राशन आया। 2 महीने में उसकी बड़ी बेटी की शादी तय हो गई। गांव वाले बोले, देखो प्याज में कील ठोकने से चमत्कार हो गया। रघुवीर अब गांव में उदाहरण बना चुका था, लेकिन यह शौक ज्यादा दिन तक नहीं टिक सका। 6 महीने बाद उसके खेत में टिड्डी दल से हमला हुआ। सारी फसलें चौपट हो गई और वह पैसा मिला था सब ब्याज में चला गया। घर में क्लेश बढ़ा, छोटी बेटी की शादी टूट गई। रघुवीर खुद भी बीमार रहने लगा। एक रात सपना आया, बाबा भोलेनाथ गुस्से में कह रहे थे, तूने निराकार पर भरोसा नहीं किया, एक कील पर आस्था रखी तूने। अगले दिन सुबह रघुवीर दौड़ा दौड़ा उस कील को निकालने आया, लेकिन कील जंग लग चुकी थी, जमीन से उसे जकड़ लिया। जितना निकालने की कोशिश करता उतना ही उसकी तबीयत और बिगड़ती जाती। उसी गांव में सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की मिशन, जो निरंकारी मिशन की सत्संग मंडली आई हुई थी। गांव में प्रचार हो रहा था, ईश्वर टोटकों में नहीं श्रद्धा और सच्चे भाव में बसते हैं। रघुवीर भी सत्संग में गया। वहां एक भजन चल रहा था, कील क्या दिल जो कि गाड़ दी जाए तो जब तक राम का पहचान। उसने सत्संग में अनुभव किया कि आत्मा का सच्चा सुख किसी प्याज या कील में नहीं बल्कि सच्चे सतगुरु से जुड़ने में है। वह मंच पर गया और बोला, मैंने उस कील में विश्वास किया और खुद को खो दिया, पर अब मुझे सतगुरु मिल गए।
अब मैं अपने जीवन का हर फैसला निराकार की मर्जी से लूँगा। जब रघुवीर ने सार्वजनिक रूप से अपनी गलती मानी, गांव वालों को झटका लगा। बहुत से लोग जो इसी टोटके की तैयारी कर रहे थे वे रुक गए। सत्संग में निरंकारी विचार बताया गया कि ईश्वर कोई लोहे की कील में नहीं, धन सुख सफलता सब कर्म में है और ईमानदारी से आता है। जो लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं वे अक्सर विनाश की ओर जाते हैं। सत्संग जी, सत्संग के बाद रघुवीर ने अपने खेत में दोबारा मेहनत शुरू किया। निराकार के नाम पर ईमानदारी से काम किया। अब वह लोगों को समझाता, जिस प्याज में कील ठोकी जाती वह सड़ती है, वैसे ही हमारी किस्मत भी सड़ जाती है जब हम झूठे उपायों में विश्वास करते हैं। धीरे धीरे उसे सरकारी योजना से मदद मिली, बैंक से लोन मिला, खेती फिर से शुरू हुई, छोटी बेटी की शादी हुई, लेकिन अब सब कुछ सच्चे मार्ग पर चलने के बजाय हुआ। संत निरंकारी मिशन का दृष्टिकोण यह कहता है कि कोई भी वस्तु, चाहे प्याज हो, नींबू हो, कील हो, किसी में भी चमत्कार नहीं। चमत्कार तब होता है जब इंसान खुद में बदलाव लाता है और निराकार से जुड़कर जीवन को समझदारी से जीता है। सतगुरु बार बार कहते हैं, जिस दिन तुमने ईश्वर को अनुभव कर लिया उसी दिन हर टुटकों में फेल हो जाएगा। विज्ञान कहता है, लोहे की कील और प्याज के रासायनिक संपर्क से बदबू आती है, कोई चुंबकीय ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती। यह केवल मानसिक विश्वास जो पीढ़ियों से फैल गया है। ध्यान रहे, आस्था अगर अंधी हो तो बर्बादी तय है। सच्चा करोड़पति वो है जिसके पास आत्मा की शांति हो, जो दूसरों को भला करे, जो सतगुरु से जुड़ा रहे, जिसके पास लोभ नहीं सेवा भाव हो। रघुवीर आज भी बहुत अमीर हो चुका था पर संतुष्ट था। कहता, पहले कील से पैसा मांगा था, अब ज्ञान से संतोष पाया है। इस कहानी को सुनने के बाद आशा करता हूँ आपके दिल को छू ली होगी यह वीडियो। कोई दोबारा यह गलती ना कर सके, इसलिए सत्संग जी हमारा फर्ज बनता है कि लोगों तक यह वीडियो को पहुंचाया जाए। सत्संग जी प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी व्हाट्सएप के जरिए उनके पास ज़रूर पहुंचाइएगा। सत्संग जी शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट में धन निरंकार जी। अक्सर हमारे देश में झाड़ू जितनी सफाई के लिए उपयोग नहीं होता, उनसे कई ज़्यादा, बल्कि इसके धार्मिक, आध्यात्मिक और लोक मान्यताएं जुड़ी हुई होती हैं। झाड़ू को केवल सफाई का उपकरण नहीं मानते लोग। कई घरों में यह मान्यता कि रात में झाड़ू नहीं लगाना लक्ष्मी का अपमान होता है और कुछ जगहों पर टूटी हुई झाड़ू को घर में रखना भारी दुर्भाग्य का कारण माना जाता है। लेकिन क्या ये सब अंधविश्वास है या इसके पीछे कोई गहरी सच्चाई छिपी है? सब कुछ जानेंगे बाबा हरदेव सिंह जी द्वारा एक विचारों के माध्यम से सत्संग जी, जिसमें जानेंगे हर एक वो बातें जो आपके मन में प्रश्न उठ रहे होंगे। एक कहानी से जानेंगे, एक बहन जी की सच्ची कहानी है, जरा गौर से सुनिएगा। वो केवल झाड़ू नहीं, यह उस सोच की जो हमें जिसकी जो बाहरी स्थिति में भ्रमित कर देता है। कहानी उस टूटी झाड़ू की है जिसने एक गरीब मजदूर को बना दिया करोड़पति। लेकिन कैसे, सब कुछ जानेंगे इस कहानी में और अंत में आप न सिर्फ हैरान हो जाएंगे कहानी को सुनकर, बल्कि जीवन को देखने का नजरिया भी बदल जाएगा। सतगुरु निरंकारी मिशन की विचारधारा की रोशनी में जब इस कहानी का सच सामने आएगा तो रूह कांप जाएगा। सत्संग जी, यह कहानी सच्ची है, जरा गौर से सुनिएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को पूरा अवश्य सुनिएगा। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव चंदौली में रहने वाला गोपाल एक मामूली जो मजदूर था। उसका घर मिट्टी का छप्पर से ढका हुआ और अंदर से बिल्कुल सादा था। गोपाल की पत्नी कुसुम रोज घर की सफाई में लगी रहती थी।
लेकिन उसके पास एक ही झाड़ू थी जो अब लगभग टूट चुकी थी। गांव की औरतें अक्सर ताना देती, कहती, अरे कुसुम, घर में लक्ष्मी आएगी कैसे? देखो तो झाड़ू तक टूटी हुई है, ऐसे घर में बरकत नहीं आती। अक्सर आपने भी गांव में लोगों को देखा होगा कहते हुए दूसरों को कि देखो तुम्हारे घर में तो झाड़ू है, इसलिए तुम्हारे घर में जो लक्ष्मी की बरकत नहीं होती। कुसुम को भी वैसा ही लगा। कुसुम ने कई बार गोपाल से नई झाड़ू लाने को कहा, लेकिन हर बार जवाब एक ही होता, पैसे हो तो लाऊं ना, रोज की दिहाड़ी से तो 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो जाती है। कुसुम ने रोटी से जो याद आया, कुसुम ने टूटी झाड़ू से ही सफाई जारी रखी। लेकिन धीरे धीरे उसके घर में समस्या और भी बढ़ने लगी। दूध वाला उधार देना बंद कर दिया, गोपाल को काम मिलना बंद हो गया और कुसुम को बुखार ने जकड़ लिया। गांव की एक बूढ़ी जो औरतें भूरी दादी एक दिन आई और बोली, कुसुम, ये उस टूटी झाड़ू का असर है, इसे फेंक दो वरना सब कुछ छीन जाएगा। कुसुम तो सच में डर गई, लेकिन फिर क्या हुआ सतगुरु बाबा बताते हैं। अगले दिन सुबह गोपाल झाड़ू फेंकने ही वाला था कि गांव में सतगुरु निरंकारी मिशन का प्रचारक जो महात्मा वहां थे और बोले, साथ में एक संत बोले, भाइयों बहनों, सब कुछ वस्तुओं में नहीं दृष्टिकोण में होता है। अंधविश्वास तो इस वक्त वायरल चल रहा है। माने तो हर किसी के मुख पे सुनो तो लोग कहते हैं इससे ये करो तो ये होता है, तो इससे ये करो तो कुछ और होता है। लेकिन अंधविश्वास को तो मत पालो। टूटी झाड़ू नहीं, टूटी सोच गरीबी लाती है। गोपाल तो इतना सुन करके चौंका। वह दौड़कर उस संत के पास जा पहुंचा और पूछा, बाबा जी, क्या सच में टूटी झाड़ू अशुभ नहीं होती? संत मुस्कुराए, झाड़ू तो बस प्रतीक है। यदि मन साफ है तो, सोच साफ और मेहनत ईमानदार, तो टूटी झाड़ू भी सौभाग्य बन सकती है। संत ने उसे सत्संग में आने का निमंत्रण दिया और कहा, सच्चा झाड़ू वह जो मन की गंदगी साफ कर दे। उसी शाम गोपाल पहली बार सत्संग में गया। वहां सतगुरु के वचनों ने उसे भीतर से झकझोर दिया। न दुख किसी वस्तु से आता है, न सुख, सब दृष्टिकोण का खेल है। सतगुरु की निगाह से जब जीवन को देखोगे तो टूटी झाड़ू भी वरदान लगेगी। हर हफ्ते बाद गोपाल को शहर के एक निर्माण स्थल पर काम मिला। वहां सफाई का जिम्मा उसे सौंपा गया। एक दिन उसे पुरानी चीजों की सफाई करते हुए एक बक्सा मिला। जब उसने उसे खोला तो उसमें पुराने नोटों और गहनों से भरा खजाना था। इतना सब वह सुन देख करके घबरा गया और गोपाल मालिक के पास गया और सब कुछ सौंप दिया उनसे। मालिक उसका ईमानदारी देखकर भावुक हो गए। गोपाल, तूने तो आज भरोसे की मिसाल कायम की है। ये खजाना हमारे परिवार की अमानत थी जो दादाजी ने युद्ध के समय छुपा दिया था। बदले में मैं तुझे अपना साझेदार बनाना चाहता हूँ। गोपाल की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा जैसे सतगुरु की बाणी साकार हो गई हो। ईमान और सेवा से बढ़कर कोई झाड़ू नहीं। जब गोपाल करोड़पति बनकर गांव पर लौटा तो वह जो लोग कभी उसी टूटी झाड़ू का मजाक उड़ाते, अब उसके पैरों में झुक कर रहते। लेकिन गोपाल ने विनम्रता से कहा, टूटी झाड़ू थी, लेकिन श्रद्धा और मेहनत नहीं। सच पूछो तो जिस झाड़ू को तुम अभिशाप कहते थे, उसी ने मेरे जीवन के अंधविश्वास का जाला साफ किया। उसने पूरे गांव में निरंकारी सत्संग का आयोजन कराया और गांव वालों को सतगुरु की ओर मोड़ा। भूरी दादी तक मंच पर आकर बोली, हमने अंधविश्वास पाला, लेकिन आज पता चला कि टूटी झाड़ू नहीं, टूटी सोच विनाश लाता है।
इस कहानी ने एक बात बिल्कुल स्पष्ट की, टूटी झाड़ू टूटी चीजें जब मन से जोड़ दी जाती है तब ये तो डर पैदा करती है, चमत्कार नहीं। अगर मन सतगुरु की शिक्षाओं से जुड़ी हो तो टूटी चीजें में अर्थ और अवसर दिखाई देता है। सतगुरु ने जो सिखाया, जो नजर आता है वह सच्चाई नहीं, जो नजर से परे है वही सत्य है। गोपाल की टूटी झाड़ू उस पल वरदान मानी जब उसने भीतर की सफाई शुरू की। उसका निष्कर्ष यह निकला सत्संग जी की अगर आपके मन में सतगुरु की दृष्टि से देखा जाए तो कोई चीज विनाश का कारण नहीं बन सकती, न टूटी झाड़ू न टूटी किस्मत। इसलिए डरने की जरूरत नहीं, जागने की जरूरत है। अंधविश्वास को मत पाइए। किसी भी चीज का अशुभ शुभ होना हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। हर टूटी चीज में ईश्वर की योजना छुपी हुई होती है। सच्चा सतगुरु वही जो टूटी सोच को जोड़कर अपने परमात्मा से मिला दे। सत्संग जी, आशा करता हूँ यह वीडियो आपको दिल को छू ली होगी, तो चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, इस वीडियो को हर एक मित्र के साथ शेयर जरूर करिएगा। सत्संग जी, दूसरों की मदद करना सच्चा सतगुरु का कर्म होता है। सत्संग जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और कमेंट में धन निरंकार अवश्य लिखिएगा। सत्संग जी, रक्षाबंधन भाई बहन के अटूट प्रेम का पर्व हर वर्ष सावन की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह केवल धागा बांधने का पर्व नहीं, बल्कि आत्मिक रक्षा, आशीर्वाद और जो कि विश्वास की परंपरा है। लेकिन क्या होगा अगर राखी भद्रा काल में बांध दी जाए? क्या होगा अगर तिथि, मुहूर्त और मर्यादा की अनहोनी कर दी जाए? 2025 में रक्षाबंधन की तारीख को लेकर दो मत सामने आए हैं, 9 अगस्त या 10 अगस्त। लोग उलझन में हैं, कब बांधे राखी, कब भद्रा है? क्या भद्रा काल में राखी बांधने से विनाश होता है? संपूर्ण जानकारी